जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरी एक नए वीडियो में, जिसमें आज मैं सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि मेरे साथ आज क्या घटना घटी। तो आज है टीचर डे, आई एम सॉरी, चिल्ड्रन डे। और आज मैं लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी से करीब 3 बजे मैं ट्यूशन पढ़ाने निकली। बहुत खुश थी, बच्चों के लिए चॉकलेट्स लिए थे मैंने। आपको पता है मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उस चीज़ को। जब मैं निकली यहाँ से तो बहुत खुश थी, मन ही मन गाने गुनगुना रही थी। और शायद उस टाइम बच्चों के स्कूल की छुट्टी भी हुई थी। तो थोड़ी आधे रास्ते में पहुँची, मतलब मैं साइकिल से जाती हूँ कोचिंग पढ़ाने। तो मैं जा रही थी, देख एक लड़का, मतलब मुझसे छोटा था, बहुत जो यही 7th-8th क्लास में पढ़ रहा होगा। वो साइकिल से जा रहा था। रोड पे आजकल ये भी है दिक्कत कि लोग रोड पे कार पार्क कर देते हैं अपना, मतलब उनका पता नहीं पार्किंग एरिया क्या है, रोड पे पार्क कर देते हैं। एक तो रोड ही कम पड़ जाती है, ऊपर से उनकी गाड़ी लाइन से लगी रहती है। और मेन हाईवे, गोरखपुर का मेन हाईवे सोचिए। हमेशा मेरे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहता है, लेकिन मैं इस चीज़ को अनदेखा कर देती हूँ। और ऐसा हुआ भी है कि मेरे साथ कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आज जो हुआ बहुत बुरा हुआ। वो तो राम जी की कृपा है कि मैं आज इस टाइम वीडियो बना रही हूँ, वरना तो फिर तो फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं जब ट्यूशन पहले लाइब्रेरी गई, लाइब्रेरी में पढ़ाई की, 1:30 बजे शायद मैं गई। तो उधर वो चॉकलेट लाने बच्चों के लिए, ट्यूशन पढ़ाते हैं उनके मतलब उन्हीं बच्चों के लिए चॉकलेट लाने गई थी। उधर समोसे ख़रीदे। अरे आज एनडीए सरकार फिर से जीत गई, मतलब भाजपा की सरकार फिर बिहार में, उसकी खुशी अलग थी। तो और आज मेरा मन थोड़ा बहुत बहुत हैप्पी सा है। तो मैं गई, अपने लिए भी समोसे ले लिया। वैसे मैं ये सब चीज़ें खाती नहीं हूँ, पर मैंने आज लिया। फिर जब उधर से वापस आई, लाइब्रेरी में आई, समोसे खाए, आराम से थोड़ी देर रील्स स्क्रॉल किया। उसके बाद ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं रूम पे आई। रूम पे चॉकलेट लिए और बस एक पन्नी में रख लिया, और फिर बस फ़ोन वोन रख के निकल गए ट्यूशन पढ़ाने। गए, आधे रास्ते में पहुँचे तो एक साइड गाड़ी पार्क थी, और वो मतलब पीछे से गाड़ी आ रही थी, मतलब कार आ रही थी। तो मैं सोच रही थी ये लड़का आगे निकल जाएगा तो मैं इसके पीछे चली जाऊंगी, लेकिन वो लड़का आगे निकला नहीं, वो भी वहीं पे रुक गया। वो सोच रहा था कि कार चली जाए फिर मैं जाऊंगा। और मैं ये सोच रही थी वो लड़का पहले, वो तो आगे जा ही रहा है, वो आगे निकलेगा तो मैं उसी के पीछे आ जाऊंगी अपनी साइकिल लेके। लेकिन ये हुआ कि वो रुका ही रह गया, मतलब एकदम से नहीं रुक गया, साइकिल चला रहा था पर स्पीड उसने कम कर दी। और हम ऐसे गाने गुनगुना रहे थे, मुंह बांधा था हमने दुपट्टे से, और क्राउड तो बहुत ज़्यादा था, मतलब चें पे ये पिक विक की आवाज़ बहुत इरिटेट करती है, वही था। फिर क्या हुआ, मेरा जो रेंजर साइकिल है वो उसका हैंडल उसकी साइकिल के हैंडल में टच हुआ, और मैं वो जो पीछे से कार आ रही थी वहाँ, मतलब कार से साइकिल साथ टच हुई। और क्योंकि साइकिल भी थोड़ी मतलब जाम चल रही है, बहुत मुश्किल से टच हुई। उसके बाद मैं भी गिर गई। मेरे हाथ में ये क्या कहते हैं, इधर बस ये खुरचा है, और ये थोड़ी ये स्वेलिंग हुई है इसमें, बस और कुछ नहीं हुआ। मेरे कहीं चोट नहीं लगी। यही हमने पहना था, इसमें मिट्टी वगैरह लग गया था। पीछे से लोग आ रहे थे, मतलब शुक्र मना रहे थे। मुझे ऐसा लगा जब मैं गिरी तो मुझे लगा कि मुझे किसी ने, मतलब जहाँ जिधर से गाड़ी जा रही थी, पीछे वाली गाड़ी निकल रही थी, उधर से किसी ने मुझे इधर धक्का दिया कि तुम उधर जाओ, ऐसा। मैं कसम से, मैं गिरती हूँ ना, मैं थोड़ी देर तक
गिरती ही रह जाती हूँ और सोचती हूँ कि ये क्या हो गया। मैं मतलब इतनी जल्दी इतनी फुर्ती से नहीं उठती मैं कसम से स्कूल टाइम की बात कर रही हूँ या फिर अभी भी। लेकिन आज पता नहीं मेरे शरीर में कहाँ से इतनी फुर्ती आई कि मैं गिरी और तुरंत मतलब सेकंड भी नहीं लगा, मैं उठ के बस इधर साइड हो गई जिसे, और वो लड़का आगे निकल गया तब जब मैं गिर गई। और चॉकलेट रोड पे ऐसे मतलब पन्नी फट गई, चॉकलेट इधर उधर उधर बिखर पड़े। मेरी साइकिल गिरी है, मैं भी गिरी थी साइकिल के साथ, लेकिन मैं उठ गई। मेरे जूते का हाल क्या दिखाऊं मैं, बहुत गंदा हाल हो गया। मैं उठ गई और फिर एक भैया आए, मतलब वो साइकिल उठाए, मेरा दिल धक 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 सा हो रहा है और मैं सोच नहीं पा रही हूँ ये क्या हुआ, मतलब क्या चमत्कार हुआ कि जो मैं आज बच गई, नहीं तो मेरा क्या। और जो पीछे से कार जा रही थी ना, वो स्लो हो गई, और अगर वो स्लो भी होती तो मेरा हेड जो है चक्के के नीचे आना कन्फर्म था। मेरे हाथ कसम से, विद्या माँ की कसम खा रही हूँ अपने, मैं फ़ोन को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फ़ोन की कसम खा के कह रही हूँ कि मेरा सिर चक्के के बीच में आना तय था। अगर मैं तुरंत उठ के इधर ना होती तो, भले ही वो स्लो कर दिया लेकिन एकदम सामने सामने आ गया था। मैं बताती हूँ आपको। अरे खोल, इस पे नहीं, हाँ ये कल वाली कॉपी है। जैसे इधर जाने वाला है, यहाँ पे गाड़ी पार्क थी, यहाँ वो लड़का गया और पीछे से मैं आ रही थी। मैं सोच रही थी ये लड़का अगर चला जाएगा आगे तो मैं मतलब यहाँ पे पहुँच जाऊँगी, मतलब ये आगे चले। और ये एक कार जो यहाँ से आ रही थी, वो मेरी साइकिल इधर गिरी और कार स्लो मोशन में हुई, साइकिल वहीं पड़ी है, मैं यहाँ पे गिरी हूँ। यहाँ पे मैं विद्या माँ की कसम खा रही हूँ, मैं यहाँ पे गिरी हूँ। मैं ऐसे उठ के इधर गई ना, ये लड़का तो आगे चला गया, मैं ऐसे उठ के इधर गई कि मुझे खुद नहीं पता यार मैं इतनी फुर्ती मेरे शरीर में आई कहाँ से। और फिर ये कार वाला स्लो हुआ, आगे जाके रुका और वो मतलब निकल के आया, मुझसे पूछा मतलब ठीक भी हो, और मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। पीछे से तमाम गाड़ियाँ आ रही थी, मतलब बहुत क्राउड था। वो पीछे एक अंकल थे, वो हमसे कह रहे हैं बेटा शुक्र मनाओ भगवान का, आज तुम बाल बाल बची हो। मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे और चक्का यहाँ पे आ जाता तो मेरा क्या हाल होता, सर मेरा चक्के के नीचे आ जाता। तो ये हुआ मेरे साथ आज, ये घटना घटी। वो लड़का पता नहीं कहाँ गया, भगवान उसको सेफ रखे। एक भैया इधर से शायद पता नहीं वो कहाँ से आए, मेरी साइकिल उठाई, वो मेरा हाथ पकड़ के इधर ले गए और मैं उठ के बस यहाँ पे खड़ी हो गई, थम गई। मैं जैसे थमता है ना कोई, वैसे मैं वैसे थम गई। और फिर क्या हुआ, अरे यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे वो भैया साइकिल खड़ी किए, कहा पूछा ठीक हो, मैं मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या उत्तर दिया था उनको। और फिर मैं इतनी स्लो मोशन में इधर जा रही हूँ इतनी स्लो स्पीड मेरी, इतनी स्लो, मेरी साइकिल की ब्रेक नहीं लग पा रही है। मेरे आँख में आंसू थे, आधी रास्ते में रोते हुए गए। थैंक गॉड कि हमने मुंह बांधा था तो मतलब किसी ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया होगा। मैं रोते हुए गई थी, वो चॉकलेट इधर उधर बिखर गया था। एक चॉकलेट मतलब कार के बीच में आ गया था लेकिन चक्का नहीं पड़ा था कार पे। कार तो क्रॉस हो गई थी, इधर चॉकलेट गया, इधर चॉकलेट एक मेरे पास में ही था, और पन्नी फट के पता नहीं कहाँ गई। तो ये हुआ मेरे साथ आज, ये घटना घटी है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, कसम से किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं इस टाइम खाना खा रही थी, मेरी आँख में आंसू आए थे कि अगर मुझे आज कुछ हो गया होता तो ये खाना मेरे नसीब में नहीं था। मैं क्या ही कहूँ। और मुझे मात्र इतनी सी चोट लगी है, ये बस इतनी सी, और कुछ नहीं हुआ, कहीं चोट नहीं लगी। फिर
मैं ट्यूशन गई, बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं खुश हो जाती हूँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके। और वो खुशी थी कि आज भाजपा सरकार जीत गई फिर से बिहार में। दोनों का और बाकी पर्सनल भी कुछ है, फिर भी मैं उतना माइंड नहीं कर रही, मैं अपने में मगन रह रही। मैं गाना गाते गुनगुनाते हुए जा रही थी, लेकिन अचानक से ये हादसा हुआ। मुझे लगा कि ये लड़का आगे चला जाएगा, लेकिन वो वहीं पे अपनी साइकिल की स्पीड कम कर दी। स्कूल का ये था, और मैं जाके मैं मतलब ये जब रुका नहीं तो मैं अचानक से नहीं, मैं खुद को नहीं, मेरी साइकिल मतलब मैं खुद को नहीं रोक पाई। तो मैं सोची इसके बगल से गुजर जाती हूँ। मैंने पीछे वाली कार को नहीं ध्यान दिया। जब ये कार पास में आ गई, मतलब यहाँ पे थी, और मैं इधर से निकली, तो ऑब्वियसली रेंजर साइकिल है, उसका हैंडल थोड़ा चौड़ा होता है, और इसकी भी रेंजर साइकिल थी शायद, तभी मतलब वो ऐसे पकड़ते हैं ना हैंडल, ऐसे दोनों में जाके ऐसे लड़ गया। तो तभी मैं गिर गई और साइकिल भी गिर गई। साइकिल गिरी, उसके बीच में मैं रह गई। बस ये घटना घटी आज मेरे साथ। बहुत बुरा हादसा हुआ। मैं कैसे एक्सप्लेन को किसको बताऊँ, मैं समझ नहीं आ रहा। मैं सोचा मेरी एक छोटी सी फैमिली तो है यूट्यूब, मैं उसको शेयर कर देती हूँ, कम से कम यादें तो रहेंगी। बाई चांस कल को कुछ हो जाए मेरे साथ तो शायद मेरी फैमिली मेम्बर ये वीडियो देखकर पता नहीं। हाँ, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, इन्जॉय करिए यार। कसम से लोग दूसरे से नाराज़ रहते हैं, क्या अगर वो इंसान ही नाराज़ है तो फिर उसकी नाराज़गी का वो करेंगे क्या। इससे बढ़िया आप खुद में मग्न रहिए। नाराज़ रह रही दुनिया, रहने दीजिए, जो मन हो रहा आप करिए अपने हिसाब का। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए लोग। क्योंकि अगर मुझे आज कुछ हो जाता, कौन आता? भूल जाते ना सब, ये रोड एक्सीडेंट, ये कोई कुछ मायने नहीं रखता। मैं क्या सोच रही थी, मेरा फ्यूचर क्या था, कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि वहीं पे सब खत्म हो जाता। तो आज मैंने बहुत 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 कुछ सीखा है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इन्जॉय करिए, बस खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए। दुनिया के चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब मत करिए। आप खुद खुश रहेंगे तो शायद लेकिन दुनिया को खुश रखना क्यों है? आप दुनिया को लेकर आए थे क्या जब पैदा हुए थे? नहीं ना, अकेले आए थे और जाना भी अकेले ही है। इससे बड़ी और गहरी बात क्या हो सकती है? मैंने आज बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सीखा, और भगवान का मैं कितना शुक्रिया अदा करूं। मेरे राम जी ने मतलब मैं सुरक्षित पहुंचाया कि मैं आज आपके पास ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। कितनी लकी हूँ ना मैं। थैंक यू भगवान जी। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सही बात है। और हाँ, शायद आप लोगों को नहीं पता, मेरी मम्मी जी मतलब ऐसे मेरे सामने तो नहीं है, पर वो इस दुनिया में भी नहीं है औरों के लिए, लेकिन मेरे लिए तो हर वक्त हर पल वो मेरे पास रहती है। ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने मतलब कोई चमत्कार किया हो कि मैं मतलब तुरंत उतनी फुर्ती के साथ उठ के इधर हो गई। कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे था, क्या रहता है जहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वही था। और फिर इधर से ये गाड़ियाँ इधर आ रही थी और हम इधर से जा रहे थे, और फिर मुझे इधर से आना पड़ता है, फिर इधर से क्रॉस करना पड़ता है, फिर इधर गली में मेरा रूम है छोटा सा, और यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी। बस ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। कुछ भी हो, मैं सुरक्षित हूँ, मतलब मैं सुरक्षित हूँ। भगवान को बस इतना ही कहूँगी, भगवान जी आपका लख 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 करोड़ों अरबों खरबों
पता नहीं कितना शुक्रिया अदा करूँ मैं आपका। बहुत कम होगा वो। तो आज की वीडियो बस ये मेरे लिए थी। मैंने ये टारगेट नहीं किया कि मैं आपको बताऊं। मैंने बस मुझे ये किसी को बताना था, तो मैंने सोचा किसको पर्सनली बताऊं। मैं ये अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर देती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं बाद में सुन लूँगी, मैं रो लूँगी उस पर, जो भी बनोगा। तो वीडियो 15 मिनट की होगी। खुश रहिए यार, जो भी मन हो आप अपने मन का करिए। लोगों की गुलामी करने में कुछ नहीं रखा। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर बहुत रात हो गई है, 11 बज गए हैं। ओके, फिर कल उठना भी है जल्दी, लाइब्रेरी फिर वही डेली का रूटीन। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।